वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने बोला था कि खबर अनाउंस करेंगे, पूरी तो नहीं कर सकेंगे, थोड़ी सी करेंगे क्योंकि नादिया बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पे आने वाली हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ऑनर की बात है क्योंकि पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। तो उसमें इन होना बड़ा मुश्किल था। बहुत एक लॉबी बैठी थी जो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट को आने ही नहीं दे रही थी। तो माशाल्लाह मोमना भाभी की वजह से, मोमना दुरैत की वजह से प्रोजेक्ट उनका सेलेक्ट हुआ और बड़ा एक्सटेंसिव, बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान की उसमें क्रीम कास्ट है, बहुत स्टोरी भी अच्छी है। एक्चुअली स्टोरी का हम लोगों को पता भी नहीं है, वैसे मुझे नहीं पता वो क्या प्ले कर रहा है, क्या कैरेक्टर है, उसकी लुक क्या है, पिक्चर्स वीडियो सब बंद, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हमारा क्या कैरेक्टर है, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि आप कर रही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है कि हमारे शो पे 2 नादिया हैं और दोनों इस प्रोजेक्ट में हैं। नादिया जमील भी और नादिया खान भी। बिल्कुल। और आप इतने एक्टर्स हैं कि उनसे आपका इंटरेक्शन होता नहीं, लेकिन वर्किंग विद द बेस्ट। और टेक्निकली मैंने जितना भी ज़िंदगी में काम किया और ये जो कर रही हूँ कुछ और ही चीज़ है कि हम लोग 12-12 घंटे के बाद पता चलता है एक सीन रिकॉर्ड हुआ है, जस्ट 1 सीन, वरना हम तो 10 सीन 12 सीन जल्दी जल्दी करो। इतने आराम से काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत। और इतने एंगल से शॉट लिए जा रहे हैं कि इट्स अमेजिंग, इट्स अ लवली एक्सपीरियंस के सीखने को बहुत मिल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और बहुत बड़े हमारे एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनके हम रिव्यूज़ करते हैं एंड दे आर ऑल लविंग इट। तो किसी ने कोई टफ टाइम तो नहीं दिया कि नादिया तुमने मेरे बारे में क्या बोला था उस ड्रामे में? नहीं, एक्चुअली जिनका हमें लग रहा होता है कि पता नहीं शायद माइंड करेंगे, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा था, बहुत ही बकवास ड्रामा था और बहुत ही फजूल रोल था। फिर मैं तसल्ली मुझे होगी, मैं कहनी हम सही जा रहे हैं। लेकिन अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि एक जोड़ी मैंने जैसे ब्रेक से पहले का दोबारा इकट्ठी हुई काबली पुलाव में काशिफ निसार, ज़फ़र मिराज, सबीना फ़ारूक और एहतशाम थे। इसमें सिर्फ एहतशाम की जगह बिलाल अब्बास और गौर रशीद आ गए हैं। और अतीका जी, कैसा लगा आपको मन जोगी का पहला एपिसोड? उफ, खतरनाक ना? मैं ज़फ़र मिराज और काशिफ निसार जब साथ कुछ करते हैं ना तो एक ख़तरनाक लेवल पे काम निकलता है और यहाँ आपको डायरेक्शन नज़र आती है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल ही बिकॉज काशिफ का ये है ना कि वो बेसिकली हमेशा जो कहानी दिखाते हैं वो है बेसिकली ऑफ द वेरी रियल पीपल ऑफ सोसाइटी, जैसे मिडिल क्लास हो गई या अंडर बेली ऑफ सोसाइटी हो गई। तो वहाँ पे ये सब काम निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज आपके पास वो सपोर्ट नहीं ऑफ ग्लैमर एंड वार्डरोब एंड बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स। एंड यहाँ पे कहानी आपको सुनानी होती है। आई थिंक ये जो मनजोगी का जो पहला एपिसोड आया है, ओपनिंग फ्रेम से लेके एंड ऑफ एपिसोड तक इतना ख़तरनाक था और कॉन्सेप्ट इतना ख़तरनाक है, उसकी ओवरऑल स्टोरी लाइन इतनी ख़तरनाक है और फिर जो काम निकलवाया है अदाकारों से। एंड ऑफ कोर्स बिलाल एंड सबीना बोथ स्टेलर एक्टर्स, वो तो यू नो नो डाउट। गौहर ऑफ कोर्स, आई मीन अमेजिंग। लेकिन वही लोग अगर किसी और के साथ कर रहे होते तो शायद इतना वो ना नज़र आता जो इन फ्रेम्स में नज़र आया इनका काम। आप बिलाल अब्बास का ओपनिंग सीक्वेंस देखें ना, जब अजान दे रहा है उसके आप एक्सप्रेशन देखें, हाथ उसके हिल रहे हैं, डिटेलिंग। एंड एक और जो मज़े की चीज़ है जो शायद बहुत से लोगों को ना अच्छी लगे लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी जो टोन दी है इन्होंने, कलर ग्रेडिंग। आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसकी वजह से आपको एक बहुत ही एक डार्क अंडरटोन टाइप एक फीलिंग आ रही है। म्यूज़िक इन्हांस कर रही है लेकिन वो जो एक टोन दी है कलर ग्रेडिंग में हैज़ गिवन इट अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। और सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स पता है जब आपने ऐसे काम दिए हुए हैं काबली पुलाव टाइप, तो फिर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना काशिफ निसार से, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है काशिफ के कंधों पे। एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डिलीवर बिकॉज ये पहला एपिसोड तो बहुत ही हिला देने वाला था। उसके टॉपिक देखे और वो देखे पंखे से लटक जाती है। और कुछ शादी वादी मतलब बिल्कुल ही शादी है लेकिन एक बिल्कुल अलग शादी जो हमने आज तक ऐसी शादी नहीं देखी। You immediately want to know what is the back story. That's what I'm talking about when you talk about unpredictable. अब I'm dying to know कि यार अगले एपिसोड में क्या वो बैक स्टोरी खुलेगी, हुआ क्या था एकदम से, ये क्या ये, बिकॉज ऑब्वियसली टिपिकली तो आप ये सोच रहे हैं कि she has to marry somebody else because she has to remarry this guy. वो जो इस्लाम में होता है ना कि आप दोबारा शादी नहीं कर सकते उसी हलाला करने के लिए जो होता है। हाँ, तो वो आपको एक समझ आ रहा है लेकिन हुआ क्या हुआ। सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक
फैंटास्टिक। इमोजी I give it a number? नहीं, इमोजी। Emoji. Oh, bhai, this is too big for emojis, but I'll give it an emoji. तो थम्स अप। अगर नहीं देखा तो देखना शुरू कीजिए क्योंकि देखने लायक ड्रामा है। Fantastic. मरीना जी, ज़फ़र मिराज, काशिफ निसार, अगर मेरी बैक की ये हालत ना होती तो मैं एक भंगड़ा कर रही होती इस वक्त। Absolutely. और आप इमेजिन कर रहे हैं। So, as you know, Hum is very conjuice about giving the names of your director and your writer on the posters. मैंने सारों के posters देखे हाँ. Hum is the only one where you see Jhalak beauty cream instead of Kashif Nisar or you know when you have such names to promote and to show off about. You have Jhalak beauty cream. Anyway, so अभी मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैंने देखना शुरू किया. People were talking about it, but when I saw it, then of course I went onto the net and then I saw these two names and I was like, yay! Oh my God, we have another Kabli Pulao coming towards us. Even though the play, as Atika said, loaded with mystery. Those three first shots of introducing those three characters, उसकी अजान, उसका वो थाली गिरना, this guy sitting, Gohar, the way he was sitting. और तैयार करना उस शुरू में जब वो अस्मा अब्बास तैयार कर रही होती कुछ समझ नहीं आ रहा था ये शुरू हो की जो क्या रहा तीन है। शॉट्स है ना, बिकॉज आपने तीन आप मेन एक्टर्स आप, लेकिन आपने उनका कनेक्शन क्या है ये नहीं पता. और फिर जब वो तैयार कर रही होती है तो वहाँ सामने गौर की और उसकी शादी की तस्वीर, एंड यू आर थिंकिंग व्हाट द हेल इज हैपनिंग यू, एंटिल उसने वो तलाक 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 नहीं कही ना, तब तक मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या होने वाला है और क्यों हो रहा है. Even though उसने बताया कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है and all that, but when those three talaqs came, I said, oh, this is one of those marriages, because you think when you see characters like this, Gohar is going to be the mean guy, he's going to be the nice guy, she's going to be, but oh my God, it was so beautiful. It was हमने so spoiler दे दिए हैं. Simply, what I love about Kashif Nisar is Kashif के साथ आप, you don't see a fun fair. आप ये नहीं देख रहे कि खुले खुले फ्रेम्स और ब्यूटीफुल फ्रेम्स और ये नहीं, बट यू सी रॉ ह्यूमन इमोशंस, और वो इसमें कितनी ब्यूटिफुली इसने दिखा. देन when you see something like this, and also I just want to say that this past year since I joined this, I think we have seen, I think Pakistan television, our private sector has not produced so many great dramas as much as this year that we've seen. Starting with the Green Channel, starting even Hum has खाई जो था, आपका नूरजहां जो चल रहा है, जान से प्यारा जूनी जो चल रहा है, the one, हाँ नहीं, जो दूसरा जान कौन था? With जाने जहाँ, ज़रपत्तों का बंद, काबली पुलाव, जीवन नगर, all Mr. and these, Mrs. Shamim, Mr. and Mrs. all these plays, Although it's Mrs. and Mr. Shamim. Huh? It's Mrs. and Mrs. Mr. Shamim. All these plays, I swear to God, can be put on any network in the world, and we 1, 2, 3, अच्छा तीन दे सकते हैं. 4 दे दिए. पाँवों के अंगूठे दिए. So excited to have them back. अभी आपने मरीना जी का भंगड़ा मुलाहिजा कीजिए, देखिए नादिया कोजी परफॉर्मेंस देती है मन जोगी के एपिसोड में. नादिया has to outdo Marina's. नहीं, मैं तो इतना अच्छा ये उन्होंने कह दिया सब कुछ, मुझे तो ये था कि मुझे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या है. अच्छा. कि मैंने देखा क्या है, ये कैसे ऐसा भी ड्रामा बन सकता है. अनबिलीवेबल, बिकॉज ये जब सारे हम छोरे ड्रामे देख रहे होते हैं उसके बीच में नॉनसेंस भी देख रहे हैं. मैं और भी ड्रामे देख रही हूँ आजकल, वो देखती हूँ कि भाई वो क्या पता रिव्यू फिर आ जाए. उसके बाद एकदम ये आया, मैं कहा ये क्या हुआ. स्पेशली पहले 5 मिनट जब तक वो जो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी, मैं आप जो एक्सपेक्ट कर लें उससे ऑपोजिट हो रहा है. तो ये ड्रामा आपको झटका देगा ऐसा, और हैरान कर देगा कि ये आपने क्या देखा है, ये कैसे, किसने सोचा, कैसे बनाया, कैसे हुआ, कैसे ये ड्रामा. तो यू विल ये आपको आप नॉर्मल नहीं होंगे ड्रामा देखते हुए भी, और उसके बाद भी आपको कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होते हुए कि ये मैंने देख क्या लिया है इन अ गुड वे. ये आपको हिला देगा ड्रामा, जिस तरह इसने मुझे हिलाया. और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार इतनी कमाल चीज़ बनी है, इस पर ड्रामा क्यों नहीं बना, और अगर बना है इतना शानदार बना है कि बस देखने से ताल्लुक़ रखता है. मैंने कभी किसी सीरियल का पहला एपिसोड इतना पावरफुल नहीं देखा. इवन काबली पुलाव को इसने पीछे छोड़ दिया द फर्स्ट एपिसोड.
इट्स दैट अमेजिंग, बट डार्क, वेरी डार्क। राइटिंग जफर मिराज। ओह, ज़फ़र मिराज तो ज़फ़र मिराज है। मेरा मतलब है कि वो आप उनको उनकी अपनी एक मेराज पे है वो। छू ही नहीं सकते उन्हें आप। उन्होंने कितने सालों तक पीटीवी के ज़माने से लेके आज दिन तक कितनी खूबसूरत कहानियाँ हमें दी हैं। I mean, even rating someone like him is, I don't know, I just feel so awkward, right? है ना? But I'll give him a 10. Very well. 10 deserve करते Because हैं। देखिए The कॉन्सेप्ट concept। आप देख लें, ना सास है, ना बहू है, ना रोमांस है, ना कुछ है। आप टॉपिक देख लें, इतना ख़तरनाक टॉपिक है, आप देखें। और ये बातें होनी चाहिए। इनफैक्ट यू नो मरीना, वॉचिंग दिस एपिसोड टेक्स मी बैक टू निजात। और मैं सोचा, या निजात, आप सोचो निजात उस ज़माने में कितना पॉपुलर और बोल्ड था। और बोल्ड। This is it was a another तो bold- और it was और beautiful मैं फिर for सोचती हूँ कि its time. काश सायरा ने और काम किया होता, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरी वी वांट टू सी, राइट? महीना जी। मुझे जो चीज़ बेस्ट लगी अबाउट, ऑब्वियसली एज अतीका सेड, वो हाउ डू यू रेट अ गुड राइटर? गुड राइटर इज अ गुड राइटर. बट व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस थिंग वाज दैट इन वन एपिसोड छोटे छोटे सीन्स थे. हाँ, दे वर एक्चुअली इट मूव्ड क्वाइट फास्ट. इफ़ यू, वो कहते हैं ना कि अपना कमरा जाके साफ़ कर, शुरू में तो इट्स टोटल मिस्ट्री, यू डोंट नो व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग. वो कमरा क्यों साफ़ करे, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही कि उस कमरे में ये लड़की आई. गौहर का फ्रॉम द शादी टू द तलाक सीन तक ना, मीनिंग छोटे छोटे सीन्स में आपको पूरे कैरेक्टर्स का पता चल गया है. आपको एक वे से एक्सपेक्टेशंस भी हो गई हैं, बट एंडिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट विच इज़ गायब हो गए, दोनों भाग गए. क्यों भागे ये अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा. बट फ्रॉम गौहर्स क्या कहते हैं ये वाला राइवलरी उसकी जो हो रही है उस बंदे के साथ, मुंह बोला भाई, यू नो ऑल दीज छोटे 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 सीन से आपने एक पूरी कहानी हमें एक एपिसोड में बता दी कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, क्या. शॉकिंग कहानी। एंड कीपिंग द मिस्ट्री अलाइव. वो मिस्ट्री नहीं छोड़ी. यू नो ही डिडंट स्टॉप अस फ्रॉम constantly thinking what the hell is happening, what the hell is happening, what the hell is happening. So Numbers. I'm going to be a little bit of a conjuice only because it's the first episode. I'd like to give it, I'm going to say 9. ओके, Sorry. But excellent. नादिया। हमारे सारे ड्रामे शादी से पहले की कहानी होती है, इसमें कुछ भी नहीं है. ड्रामा है शादी के बाद. इसमें शादी के बाद जो शादी है उसकी कहानी है। आप सोचो रात कोई 9-10 बजे से लेके सुबह कुछ घंटों का ये एक एपिसोड था, फजर की अजान तक. फजर की अजान में 4 लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, क़यामत से गुजरना है इन चंद घंटों में 4 लोगों. और आप भी फील करेंगे कि आप उस क़यामत का हिस्सा हैं. हलाला होने जा रहा है और जिसमें इतनी तकलीफ़ में है शौहर, उसने ये नौबत क्यों आई, और जो है शख्स जिसके साथ होने वाला है वो कौन है, मुंह बोला भाई है, वो कितना तकलीफ़ में. और लड़की जब वो बात कर रहा है और एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करते, पीछे देखा तो उसने अपने आप को फंदे से लटका लिया. और मियाँ पहला दिखा रहे हैं उसको फ्लैशबैक में बड़े स्मार्टली कि तलाक क्यों दी, गुस्से में थी, अब उसको वापस चाहिए हलाले के लिए भाई, लेकिन डर है उसको जैसे कुछ बुरा होगा. फजर की अजान होती है, भागता है, पहुंचता है और ना भाई है ना बीवी. वेरी डार्क, हिला देने वाली कहानी. 10. आई वांट टू नो आगे क्या होता है. रोंगटे खड़े हो जाते हैं मूवमेंट सिर्फ से. सुन और के. मुझे तो वो डायरेक्शन की बात जाने से पहले मैं राइटिंग की बात कर लूँ. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,735 हुए हैं और मन जोंगी से जफ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 399. 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ था एपिसोड आए हुए, तो वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई. आई होप अगले हफ्ते जो है इसकी वोटिंग ज़्यादा होगी जब लोग इसको देखना शुरू करेंगे. डायरेक्शन की बात की जाए, और एक सीन जो मुझे एक्चुअली गूज़बम्स आए थे, जब वो दरवाज़ा बंद करता है और मुड़ता है तो एकदम दरवाज़ा बजता है और बाहर गौहर खड़ा होता है, और वो जो खोला था और उस वक्त जो सबीना के फेस पे एक्सप्रेशन खुश होती है वो कि शायद मुझे लेने आ गया, मुझे वो जब हाँ
वो कहता है ये हक महर के पैसे। ओए नहीं होए। मुझे नहीं लगता खुश हुई है वो, उसने एक्टिंग की है क्योंकि वो इस बंदे से डरती है, भाग गई है। नहीं अब नहीं उधर वो I think था कि खुश हुई थी। वो उस वक्त खुश हुई थी कि ये थॉट के मुझे लेने आ गया तो मैं इस मुझे चीज ये से रात भी गुजारनी नहीं पड़ेगी। कुछ अच्छा गुजारने मुझे तो ये लगता है कि उसके साथ जाना ही नहीं चाहती। नहीं वो उस भाग वक्त- गई है उसके उस साथ वक्त तक वो कि नहीं, मुझे नहीं उसके लिए इसके भी साथ ऑकवर्ड था, उसके लिए भी ऑकवर्ड था। जो मुझे लगा डायरेक्शन की बात करते हैं काशिफ निसार। मेरा मतलब है कि अब देखें ना एक्टर्स का अब काम देखें इसमें, यू सी डायरेक्शन फ्रेम में, परफॉर्मेंसेस में, मोमेंट्स क्रिएटेड। अब जफ़र मिराज ने कहानी तो बहुत खूबसूरत लिखी है, लेकिन वही कहानी अगर ऐसे डायरेक्टर को अगर आप दे देते हैं जिसको डायरेक्शन नहीं आती, तो फिर वो कहानी भी वैसे हमने एक ड्रामा हाँ, किया था जिसमें ज़फ़र ज़फ़र मिराज मिराज का। का स्क्रिप्ट किसी के पास ना दी, याद है आपको, जिसमें वो पानी में से अर्शी सो ये बड़ा Hello, ज़रूरी अर्शी। है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीम है ना, राइटर डायरेक्टर वाली जो टीम होती है, ये बहुत ही एक पावरफुल टीम होती है। तो बट काशिफ ने जो मोमेंट्स निकाले हैं, जो एंगल्स लिए हैं, जो क्लोजअप्स लिए हैं, अच्छा काशिफ के काम में मुझे बहुत पीटीवी का बहुत स्टाइल नज़र आता है, क्लोज शॉट्स, एक्सप्रेशन, और हमें आदत है, जैसे नादिया ने पहले भी कहा था पिछले ड्रामे के बारे में कि नहीं बरज़र्क के बारे में कि भाई वो फ्रेम ओपन फ्रेम इट्स अ टोटली डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक नाउ ना। हम वो क्लोजअप जनरेशन है, हमें आदत है कि जी हमने इधर इधर एक्सप्रेशन देना है छोटे डब्बे पे ना। बट आई थिंक व्हाट काशिफ डज इज जस्ट मैजिक, जादू एक किस्म का है। अच्छा मैंने एक दो एक्टर्स से पूछा कि जब आप सेट, बिकॉज मैंने काशिफ के साथ कभी काम नहीं किया, मैं कहा जब आप काशिफ के साथ काम करते हैं तो क्या वो बहुत आपको बताते हैं, समझाते हैं, क्या करते हैं? बिकॉज आई वाज क्यूरियस एज एन एक्टर ना। कहते हैं नहीं वो कुछ नहीं कहता। मैं कहा है कुछ नहीं कहता? कहते हैं नहीं वो कुछ कहते नहीं है, वो कहते हैं बस वो एक सिचुएशन समझाते हैं, फिर कहते हैं आपका जो दिल चाहे, फिर वो एक फ्रेम बनाते हैं। नाउ व्हाट ही डज आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ही इज प्रॉब्ली की बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। एक्टर्स भी अच्छे सोच समझ के लिए, बट यही एक्टर जो नादिया, सही है। यही एक्टर दूसरों में चीज़ों में आप देख अब लें। हमने तेरे बिन और काबली पलाओ, मतलब तेरे बिन क्योंकि में वो स्क्रिप्ट भी अच्छा है, सिचुएशन भी ठीक है, सब कुछ सही है, एक्टर लेकिन को सबीना परफेक्ट फारूक प्लेट से मिल जो रही है। काबली पलाओ में उन्होंने काम करवा लिया, और साथ ही उससे एक अभी भी जो कर रही है, अब जो क्योंकि सबीना फारूक स्क्रिप्ट इसमें स्क्रिप्ट लड़की अच्छा है ने ना, डायरेक्शन अच्छी है, काम शूट किया। भी ऐसे हो रहा है, और वो आई थिंक इतने ब्राइट कलर्स नहीं आ रहे, वो भी घबराहट होती है उनसे। इस ड्रामे में जो टोन वो मजे की लग रही है, सो आई मीन एवरीथिंग इज एग्जीक्यूशन इज परफेक्ट। बट 10 मन जोगी ने आके टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। महीना जी, काशिफ निसार, मन जोगी। So, like I said कि I remember last time तो मैं काशिफ और क्या कहते हैं ज़फ़र दोनों को साथ जज करती थी, because I said one thing was both of them had such a complimenting each other. yeah, so much so that when you write a good scene, then to shoot a good scene and then to edit a good scene, you know, that just becomes one. Then they become so इसमें that part where it's so deceptive जब वो कहती है दरवाज़ा बंद करो, and you know she says it with this confidence, you know, राइट, and then she says light बंद, and she's taking her dupatta off. I I mean know. you're thinking Leading you to और something वो else. आपके सोच के घबरा आंसू रहा है ना, बिल्कुल, your बिल्कुल। mind is gone somewhere else. My only, if I have one small objection, is that it was too quick to get to the fan and her, you know, because मुझे वो बस लगा कि उसमें थोड़ा सा अगर हम टाइम दिखाते, बिकॉज यू नो आप पंखे पे दुपट्टा करेंगे, उसको पहले नॉट बांधेंगे, देन यू गोइंग टू, यू नो, बट द इम्पैक्ट वॉज ब्रिलियंट, द इम्पैक्ट वॉज ब्रिलियंट. सो आई थिंक what we are looking forward to is मुझे some एक great सीन पे drama. मुझे थोड़ा सा था, वो जो अपनी दोस्त से मिलती है बाजार के अंदर, वो कहती है कि मेरी बेटी हाँ, मर मरी मेरी गई, बच्ची वो मर गई है, मर गई, बच्ची वो मर बच्ची गई। को मारते नहीं, वो ये कह देते हैं कि छत से गिर गई है, तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आई थिंक आगे जाके उसका कोई होगा. आई डोंट थिंक क्योंकि जब वो वहाँ पे पहुंची भी है ना, तो वो जिस तरह से वो एक लड़का they never जो showed it, they never showed the बच्ची. आई डोंट थिंक इट्स अ चाइल्ड, मुझे भी यही लग मुझे रहा लगता है बिल्ली मर रही है, कोई जानवर मरा है। कुछ भी नहीं, उसको मुझे जिसको नहीं ट्रैप लगा किया बच्चा उन्होंने, झूठ मरा। बोला। देखिए मेरी मेरा बात girlfriend ने सुने, झूठ वो बोला। बच्ची अगर तो एक्चुअल बच्ची होती तो वो जो लोग भंगड़ा मार के आ रहे हाँ, होते वो हैं, कोई रुका ही नहीं है। हाँ, नहीं झूठ था, But उसको what I'm ट्रैप saying किया, is, I दोस्त ने think भी ट्रैप trap किया, किया, चलिए। But मेरे ख्याल I दोस्त ने think भी that trap is the beauty of writing, हाँ, and she was ये, trapped. I have feeling this will be. चलें, I ये- think नहीं, नहीं, ये trap ये has hook to रह be. गया। एक मैं और बता सवाल रही ये भी है, एक और सवाल ये भी है कि जो लोग इतने एक्सट्रीम पे चले जाएं कि वो भाग जाएं, तो दे कुड इजीली हैव डिसाइडेड अमंगस्ट ईच अदर कि हम वी वोंट डू द डीड, हम झूठ बोल लेते हैं कि हो गया है। नहीं, उसने ये भी हो वापस सकता नहीं था। जाना उस मियाँ के पास। तो वही मैं कह रही हूँ He ना, is तो आगे जाके abusive. ये 2-3 सवाल पता चलेगा ना कि पता किस चलेगा, तरह हाँ, भागी, exact वो- क्या वो होगा। अगर भाग दौड़ से गए तो भागी देयर है। मस्ट बी समथिंग मोर कुकिंग। हाँ. क्यों भागे? नंबर्स For काशिफ direction. निसार। Kashif Nisar.
I'm going to give him a 9 also. 9. नादिया. नहीं, उसने कहा होगा कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, वापस इस बंदे के पास नहीं जाऊंगी, तो वो उसने कहा होगा ये हराम है। अच्छा जब वो कल दरवाजा बंद करो, मैंने कहा ये डेस्परेट क्यों हो गई? हाँ, बस थॉट कि इसको भागे क्या क्यों है ये नहीं समझ आई। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि उसने कहा, क्योंकि वो मरना चाह रही थी ना, उसने वो मरने की कोशिश की होगी, उसने बिलाल ने अब कहा उसके चलो मैं बाद तुम्हें तो भगा बात ये- लेता हूँ, हाँ। हम, क्योंकि शी स्केर्ड ऑफ हिम, वो भी- ये डर गई उस बंदे से और ये बंदा ठीक नहीं है, और हम वापस उसकी तरफ आए। आप जब ये चला ना ड्रामा, मुझे नहीं लगा कि ये हम टीवी का ड्रामा है, क्योंकि हम टीवी की स्क्रीन से ये बिल्कुल फ़र्क है, इसका थंबनेल, टाइटल, कुछ भी हम टीवी की स्क्रीन जैसा है ही नहीं। तो आपको भी झटका लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। बिल्कुल इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, हाँ, वरना so Kashif does. चैनल बहुत इंटरफेरेंस करता है कि Especially हमारी हम। स्क्रीन ऐसी है तो हमारी स्क्रीन ऐसे नजर आए। मैं हैरान हूँ कि ये तो हम टीवी की मर्जी की स्क्रीन नहीं है, और शुक्र है, अच्छा है, इट्स गिविंग अ वेरी गुड टच, और जिसने भी फिर करने दिया अच्छा किया, बिकॉज द ड्रामा इज अमेजिंग, डायरेक्शन भी फुल है, नथिंग टू कट। 10. आई थिंक यहाँ पे वी कैन गिव ग्रीन चैनल सम क्रेडिट आल्सो। I totally give कि them बाकियों credit. को ना थोड़ा सोचना पड़ रहा है अब कि I हम कर क्या totally give रहे them credit. Yeah, 100%. मैं कहती हूँ, and before Green came also, I said if our thinking and if our watching drama ability is going to change, it's going to change because of that. लेकिन Total उसके, vote लेकिन जो उसके cast- बाद अगला सवाल है कि अब ग्रीन क्या कर रहा है, अब देखते अपनी हैं। ही स्ट्रैटेजी से हट रहे हैं। अब देखते हैं, let them. इस पे भी चेंज बात करेंगे, किया, एक और भी आ रहा है ना और अब Green पे। कुछ उनका वापस उस तरफ आ रहे हैं जहां हम बाकी चैनल से फेड अप हो गए। हैं। नहीं बट एक्चुअली वहाँ क्योंकि पे commercial चीज़ें आपको मजबूर कर रही हैं, लोग भी चेंज हुए हैं जी ना, जी, तो अब सोच change थोड़ा हुई है। I झटका hope they पागल खाने के sustain. बाद तो मैं बड़ी हाँ, I hope डिसअपॉइंट they हुई हूँ। sustain. Okay, that's one. I mean, every channel has नहीं, a आगे bad भी play. कुछ चीज़ें हैं। नहीं, बहुत है। डायरेक्शन की बात करते हैं, जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 18,243 हुए हैं, और मन जोगी से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 683% मतलब 0.3। But it's a must watch, guys. must Please watch, watch, guys. please ये watch, कमाल please का watch. ड्रामा है। अब बात कर ली जाए परफॉर्मेंस की, एक दफ़ा फिर हमें सबीना फारूक ने हिला कर रख दिया। क्या परफॉर्मेंस ही, क्योंकि हमने जब काबली पुलाव में देखा था वो था कि चले एक पठान लड़की का कैरेक्टर था, सबीना कर सकती, अब ये एक बिल्कुल, ये पठान लड़की नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट लड़की है, पंजाबी बैकग्राउंड दिखा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है, क्या कहेंगे मीना जी आप इस बारे में? Oh, am I starting? I thought Atika was. सॉरी अतीक जी। बेसिकली यहाँ पे मैं सबीना को क्रेडिट दूंगी कि परफॉर्मेंस तो बहुत उसने अमेजिंग परफॉर्मेंस इस एपिसोड में दी है, लेकिन अनलाइक अ लॉट ऑफ द गर्ल्स अभी जो काम कर रही हैं, इतने लंबे लंबे आई लैशेज़ नज़र नहीं आ रहे यानी कि आप गुर्बत में होंगी या आप बेवा हो गई हैं, आप सब कुछ हो गया, और इतने लंबे लंबे और वो क्या है, जेल पॉलिश नेल्स। आई सी दिस इन मोस्ट ड्रामाज नाउ, आउट ऑफ अभी कैरेक्टर। तो ड्रामा beauty parlor करेंगे भी जिसमें तो है। Beauty parlor, anti beauty parlor. अभी वो ड्रामा भी तो है जिसमें अभी बच्चे की पैदाइश हुई और आपने मेकअप चेक हाँ हाँ कमिंग सून, अभी थोड़ी coming देर soon में हो। रिंगलेट्स एंड सो एनीवे व्हाट आई एम सेइंग इज कि सबीना को क्रेडिट दो जगह मिलता है। एक तो ये कि वो इन कैरेक्टर, उसका लुक फील गेटअप इन कैरेक्टर है, और दूसरा ये ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस। आई थिंक शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई एम गोइंग टू गिव हर अ 10। 10। मीना जी। I loved her performance, her reacting to the husband's, जैसे what would be the word that I'm looking for, like wedding night पे जब वो उसको कढ़ा बना रहा होता है ना। ओह, पानी I thought- का ग्लास हाँ, हाथ में उसके। हाँ, exactly, and you know, just those moments that sort of shock her that this is not the person, you know, this is not the person. Those I thought were really, really good, and she, I think, blew us out of the water in Kabli Pulao, and I have a feeling that this is going to go in the same way. So I'm not going to give her more than Kashif and Zafar. So, but probably I'm going to stick to an 8 for now. The moment to But- moment is very good. Yeah. Oh no, excellent, Moment excellent. to moment expression and excellent, performance Nadia. is very good. excellent. सबीना अच्छी एक्टर है, लेकिन इसी पजल में ही सेट आती है, इसी सेट के साथ अच्छी लगती है। जो मैं उसके बाद काबली पुलाव के बाद हमने 2 प्रोजेक्ट देखे सबीना के, नहीं समझ आए। दूसरा तो कौन सा था? दोनों नहीं समझ आए, तेरे ना वो बिन। रमजान, नहीं, ना नहीं, रमजान रमजान का में प्ले, एक प्ले था वो, हाँ, एक वो सस्पेंस और थ्रिलर वो भी नहीं वो आया। कौन सा तो था? सबीना वो हमने एक की, एपिसोड ग्रे नाम था उस इसकी ड्रामा कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ एक्टर होते हैं ना हर तरह का रोल, ये वो कमर्शियल नॉर्मल ग्लैमरस चीज़ में फिट नहीं आती बच्ची। इसको यही स्क्रीन और यही टीम सूट करती है शदीद।
और अल्लाह करे टीम बनाती रही प्रोजेक्ट्स, तो हम सबीना को भी देखते रहे। बेस्ट वो इसमें ही लगती है। 8 शी वाज वेरी गुड। अभी काम आना है, काम आना है। और अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, सबसे ज़्यादा वोट जो कास्ट हुए इसी कैटेगरी में हुए 24,460 और मन जोगी से सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 532%, मतलब 0.2 अभी वोटिंग कम है। जब आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली सबीना के लिए ज़्यादा वोट करेंगे। अब बात कर लीजिए बिलाल अब्बास की। अब देखें बिलाल ने भी बहुत काम किया हुआ है और हमने उसका काम देखा हुआ भी है, लेकिन जो इसमें काशिफ ने जो निकाला है काम इज़ अगेन अनदर लेवल। तो मुझे बिलाल का काम बहुत अच्छा लगा बिकॉज अगेन वो जो मोमेंट टू मोमेंट न्यूआंसेस, एक्सप्रेशन, उसकी एंग्जाइटी, उसका एक डर, खौफ, उसकी एक परेशानी के, अच्छा परेशानी में भी बड़ा मज़े का आया कि यही नहीं कि भाई वो एक ऐसी चीज़ करने जा रहा है जो उसको समझ ही नहीं, लेकिन ये कि मैं विल आई बी एक्चुअली बी एबल टू परफॉर्म व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। यस, वो परेशानी बड़ी मज़े की थी बिकॉज एक आदमी पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर होता है इस किस्म के माहौल में या इस किस्म के रिक्वायरमेंट में, सिचुएशन। औरत में तो अलग, बट जो बिलाल ने प्रेशर दिखाया है वाज वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली बिकॉज द मैन हैज़ टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टू अ वुमन इन अ सिचुएशन लाइक दिस। और वो जब वो मुड़ता है, वो पढ़ रहा है और वो कह रही लाइट बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, ये कर दो, और वो परेशानी और जो हिला है, he's turned and you know she's trying to kill herself. So I think he's done a fantastic job so far in this first episode of the role, लेकिन अल्लाह करे सस्टेन कर ले आगे जाके और pretty boy type mode में ना चला जाए। अभी in character है, so I'll give him a 9. मीना जी। This is the kind of performance I expect from Bilal because Bilal ने चीख में जो performance दी थी as a slightly negative guy. Then there was another Badr play that he did. उसमें भी excellent. जिसमें I think that was the one वो Me Too वाला जो था सना जावेद के साथ. Again very good. So this is the kind of Bilal, and from our what was his name in that जो बहुत popular हुआ था Bilal, Ishq Murshid. That Bilal and this Bilal, there is a, you know, you can see the range. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. I mean उसमें he was this actually quite a serious guy, but then he pretends to be this other fellow. Here he is this Maulvi with the surma and I think we as actors when we are told or get parts like these, I think वो एक excitement level ज़रूर आती होगी, you know, because कितनी दफ़ा, how many times are you going to get roles like this, you know? So he's, I think again, for him also it's an 8, excellent job, very good. उसका जो घबराहट है ना, that whole thing of when the मौलवी साहब हमारे वहाँ के मौलवी साहब यहाँ आ गए, टीपू के मौलवी साहब आपको भी नजर आएंगे, उनका टीपू ने प्रोफेशनल पकड़ लिया है, उसने कहा इसी में पैसा है, वहाँ वाली मस्जिद में चंदा नहीं मिल रहा तो उसने कहा यहाँ पे ये वाला काम करवा के पैसा ज़्यादा बनाऊंगा, ओवर टाइम, उसने कहा वो चंदा नहीं दे रहा मोटर ठीक करवाने के लिए, अब मैं हलाले करवाता हूँ, गेटअप भी वही है, चलो वहाँ चले जाते हैं। So when he's sitting in the room और वो you know बिस्तरा बना रहे, just that whole you know the body language, आपकी body language से आपको पता चलता है ना कि what you're feeling and you know what you're doing. नादिया, Brilliant. अच्छा मेरा टेक इस पे थोड़ा डिफरेंट है। गौहर ने इतना कमाल परफॉर्म किया कि उसके आगे मुझे बिलाल की परफॉर्मेंस वीक लगी। 100% agreed. No, but the Gauhar had much more to असल में हमें करना गौहर को चाहिए था, लेकिन हमारी वोटिंग में गौहर नहीं थे तो हमने बिलाल को but one second, before Nadia goes ahead, I agree, I'll tell you why, because we अक्सर हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं जो टाइटल पे वो लीड्स हैं, but इस एक्चुअली एपिसोड में गौहर was also been the person to be voting for. Yeah. So he gets a 9. अच्छा Bilal gets an 8, he gets a 9. दो चीजें हैं, एक होता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करना और एक रोल आप पे सूट करना अल्लाह ताला की तरफ से। बिलाल अच्छा परफॉर्मर है, अच्छी उसने अपनी बेस्ट मेहनत भी की होगी, रोल नहीं सूट किया नहीं किया। मुझे फॉर मी इन दिस एपिसोड अभी तक, अब वही सेकंड एपिसोड में बिल्कुल मेरा ओपिनियन बदल जाए, आई डोंट नो, लेकिन अभी इस एपिसोड में मुझे बाकी 3 कास्ट के मेंबर्स बहुत फिट नज़र आ रहे हैं, अस्मा जी, गौहर, सबीना। मुझे बिलाल अभी तक कन्विंसिंग इतना नहीं लगा,
जितना बाकी 3 लगे। इन तीनों में से ये वीकेस्ट लिंक है इन द फर्स्ट एपिसोड। अब आगे जाके वो आगे अपना रोल में समझ बन गया तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट फॉर नाउ ही वॉज नॉट एज इम्प्रेसिव एज गौहर। और मुझे उस रोल में जितना मुश्किल और जितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं किसी और को इमेजिन कर रही हूँ, 2-3 लोग को, शायद वो बेहतर होते। आगे पकड़ ले अपने रोल को तो और बात है, बट फॉर नाउ अभी तक नहीं, तो गुड जॉब। 6 ओके ओके ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,039 हुए हैं और मन जोगी से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 2070, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको। और ये पूरी जो मन जोगी की टीम में सबसे ज़्यादा नंबर्स वोटिंग जो है इन्हीं को मिली है। तो ये मन जोगी का रिव्यू कंप्लीट हुआ। नादिया अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको ये कहा था लेकिन इट वाजंट डन। आई थिंक एक कैटेगरी OST की ऐड होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास फिल्म का इतना म्यूजिक नहीं आता जितना ड्रामा का म्यूजिक आ रहा है। हम डायरेक्टर की कैटेगरी में बोल देते हैं वैसे। नहीं सही है, हम we can add it, we can अब add इफ साहिर अली बग्गा हैज डन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर दिस, ही इज आल्सो और सबीना ने गाया है। सॉन्ग इन इट। और मैंने जब सुना ही नहीं, ये हाँ बहुत अच्छा हाँ, सबीना ने खुद सबीना ने गाया है। गाया फर्स्ट है एपिसोड में नहीं आया ना। और पूरा वीडियो बना है। और जैसे मैं जब ये नज़र आया, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो फिर मैंने देखा कि जैसे फेरी टेल 2 का जो OST था उसमें उन्होंने बच्चों से सारे गाना गवाया है, कास्ट वालों से। अब देखिए, क्रॉस ओवर एक प्रोडक्ट होता है म्यूजिक। अब फिल्म इंडस्ट्री में इतना हमारा म्यूजिक बनता नहीं है, हमारे ड्रामा OSTs बहुत मजे के बन रहे हैं। आप जितने भी हम शोज आज रिव्यू कर रहे हैं, रिगार्डलेस गुड बैड ड्रामा, गाने सारे अच्छे हैं। वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द OST की जरूर बात मैं तो करता हूँ, करती हूँ। नहीं, बट एक कैटेगरी होनी चाहिए, बिकॉज Valid point. दे आर नाउ हैविंग कास्ट मेंबर्स आल्सो परफॉर्म इन द म्यूजिक ना। इस वाले OST में सबीना ने गाना गाया है, तो वो बात शुड नॉट गो कंप्लीटली इग्नोर्ड आल्सो ना। बिल्कुल सही बात और वैलिड पॉइंट है। इस पे हम कुछ करते हैं। सीजन 7 में हम ऐसी कोई चीज़ लेके आते हैं, OST पे भी नंबर्स देना शुरू करें। बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू लगा मुझे पर्सनली। बिलाल कमाल लगा और जो इश्क मुर्शद उनका करेक्टर था उससे बिल्कुल हटके उनका करेक्टर था। नादिया को समझ नहीं आया, लेकिन अगली एपिसोड इस पहले आगे जाके, क्योंकि गौहर का वाकई काम इस एपिसोड में ऐसा था। लेकिन हमने पहले ये सोचा हुआ था, पहले से हमारा एक वो बना हुआ है कि हम जो मेन लीड होती है फर्स्ट एपिसोड में उसको करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, हमें भी आइडिया नहीं होता। लेकिन अगली दफा गौहर को भी हम शामिल करेंगे और बिलाल को टफ टाइम देंगे। गौहर या बिलाल गौहर को देंगे टफ गौहर टाइम। तो मेरे लिए 10 था भाई, फैंटास्टिक 10+, बिल्कुल। तो ये था मन जोगी का रिव्यू। आपकी वोटिंग कम है मन जोगी के लिए, इसको प्लीज देखिए और वोटिंग ज्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत ही कमाल का ड्रामा है, बिल्कुल हटके है।